गुरबाणी गुरु में हर जगह ये चार दृष्टांत सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। सभी धर्म में जितने भी भगत हुए जिन्होंने परमात्मा का नाम जपा, उन्होंने परमात्मा से जब भी अरदास की तो एक गंगा का नाम लेकर के की, दूसरा ध्रुव प्रहलाद का नाम लेकर के की, तीसरा अजामल जो पापी था उसका नाम लेकर के अरदास की परमात्मा से, और चौथा जो है एक हाथी था गज, उसका नाम लेकर के भगत हमेशा अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, इन चारों के ऊपर जब तुम कृपा कर सकते हो तो मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो इनके छोटे छोटे वृतांत मैं आपको बताऊंगा आज के पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब में जो गुरु महाराज ने बख्शिश की है। गंगा जो है एक नगरी में बेश्या थी और वह रहा करती थी। एक शाम को साधु जो है, देर हो गई, शाम के 8-9 बज गए, तो वो जब उस नगर में पहुंचे तो उन्होंने सोचा रात को कहीं रुकते हैं ताकि आज की रात कट जाए, कुछ खाने को मिल जाए। जब साधु ने दरवाजा खड़काया तो गंगा जो है हार श्रृंगार करके उसने दरवाजा खोला। तो साधु समझ गए कि हमने गलत दरवाजा खड़का दिया है, मगर फिर भी साधु ने पूछा कि बेटा क्या हम आज की रात यहाँ ठहर सकते हैं? तो गंगा हंसने लगी और कहने लगी कि महाराज, मेरे कर्म ऐसे नहीं कि यहाँ पे आकर के साधु संत ठहरे। तब उन्होंने साधु ने मन में सोचा कि अगर हम आज इस दरवाजे से चले जाते हैं तो लोग कहेंगे कि ये आज भी रूप और रस और गंध के स्वाद में है, इसलिए इनकी अवस्था नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि बेटी, हम आज यहाँ रुकना चाहते हैं, तुम्हारी इच्छा है, तुम सेवा करना चाहो तो हम जरूर रुकेंगे। तो उसने मन में कुछ सोचा गंगा ने, और उसने कहा ठीक है महाराज, आज की रात मैं सेवा करूंगी। जब आपने मेरे को बेटी कह दिया है तो मैं बेटी बन के आज की रात आपकी सेवा करती हूँ। तो गंगा ने हाथ श्रृंगार उतार दिया और पूरी रात साधुओं को भोजन छकाया, उनके पैर दबाए। रात को जो साधु थे उनके मन में आया कि अगर इसके ऊपर कृपा की जाए, इसके अंदर तो बड़ा सिमरन है, बड़ी भक्ति है, अगर यह जाग जाए तो इसका उद्धार हो सकता है। तो जब सवेरे चलने लगे तो गंगा ने कहा कि बाबा जी, आपने मेरे पे कोई कृपा नहीं की, मुझे कुछ दिया नहीं कि मैं परमात्मा से जुड़ जाऊं। तो उनके पास एक तोता था, उन्होंने वो तोता उस गंगा को पकड़ाते हुए कहा कि जब भी तुम्हें याद आए तो इस तोते को राम राम जपाना। तो गंगा को वो तोता दे दिया। अब गंगा पूरे दिन बैठी उस तोते को राम राम जपाती रही और इतना राम का नाम जप दिया कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके अंदर के सारे दरवाजे खुल गए और उस अटल परमात्मा का उसको भेद आ गया। जैसे हमने वाहिगुरु जपा है, वाहिगुरु सिर्फ अगर हम रोज 1 घंटा जप लें तो फिर हमारे अंदर से शब्द प्रकट हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर से धुन बजने लगेगी और तुम्हें पता लगने लगेगा कि एक आनंद है जो परमात्मा से जोड़ देता है हमें। तो फिर उस गंगा के अंत समय में परमात्मा का रथ आया और उस रथ को उसको बिठा करके लेके गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि महाराज, आपने गंगा का उद्धार किया है, आप मेरा भी उद्धार करो। फिर उसके बाद गुरु महाराज अटल ध्रुव और प्रहलाद का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने छोटी उम्र में नाम जपा था। छोटी उम्र से भाव होता है सतयुग, सतयुग से भाव है बचपन। बचपन के अंदर जो बंदा भक्ति करता है वो सबसे अटल भक्ति मानी जाती है। उसके बाद 25 से लेकर के 50 तक त्रेता युग शुरू हो जाता है शरीर का। इसमें राम और रावण की शक्ति प्रचंड हो जाती है, इंसान किसी की बात नहीं सुनता, अहंकार में आ जाता है, उसे रावण कहा गया है। उसके बाद जो शरीर में है द्वापर युग शुरू होता है, जब इंसान के 2 युग खत्म हो जाते हैं, लास्ट में 2 युग बचते हैं तो उसे द्वापर कहते हैं। उसमें हवन करता है और पाठ पूजा करता है, और 75 से लेकर के 100 के बीच में कलयुग शुरू हो जाता है, जब इंसान के 3 युग खत्म हो जाते हैं और अंत में कलयुग है एक नाम आधारा, एक नाम जप सकता है आदमी और कुछ नहीं। तो इसलिए हमेशा गुरु महाराज ने प्रमाण किया कि ध्रुव और प्रहलाद की तरह भक्ति करो, बचपन की भक्ति करो, ताकि तुम्हारे सारे युग सफल हो जाएं। उसके बाद जो अजामल था, अजामल एक पंडित था, ब्राह्मण था,
जंगल में गुरु के पास जो है कुटिया में, पहले जैसे आज हम स्कूल में जाकर के शिक्षा लेते हैं, अजामल जो है उस समय गुरुकुल में पढ़ा करता था और राजा के दरबार में कथा सुनाने जाता था। उसके गुरु ने कहा कि जिस तरफ से नगर में तू प्रवेश करता है एक मार्ग है, उधर कभी नहीं जाना। अजामल जवान था, बच्चा था, 18 साल की उम्र थी। उसने कहा गुरु ने रोका है तो कोई राज होगा उस रास्ते पे। जब है उस रास्ते से गुजरा तो वहां पे वेश्याएं रहा करती थी। अजामल रोज कथा करने जाने लगा उसी रास्ते से, और एक दिन एक वेश्या का संग कर बैठा और उसके चक्कर में राजा ने उसे नगर से बाहर फिकवा दिया उस वेश्या के साथ। तो जंगल में उसका सारा समय गुजरा। वेश्या के मन में हमेशा ये रहता था कि ये ब्राह्मण था, साधु था, परमात्मा की प्राप्ति करता, और ये मेरे कर्म के कारण ऐसा हो गया। तब जाकर के एक साधुओं से उसने पूछा कि महाराज मैंने तुम्हारी सेवा की है, मेरे पति का कैसे उद्धार हो। तो अजामल के 7-8 बच्चे बताए जाते थे। तो साधुओं ने कहा कि अपने जो अंतिम जो बच्चा है इसका नाम जो है परमात्मा के नाम पे रख देना, ताकि मरते समय अजामल को क्या पता उसका ध्यान आ जाए अपने बच्चे का। तो उसने अपने बच्चे का नाम अंत में नारायण रखा, और उसके कारण जब अजामल मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया, मगर परमात्मा की कृपा हुई और अजामल को परमात्मा ने अपने साथ चरणों में जोड़ लिया उस लास्ट क्षण में अपना नाम लेने के कारण। इसलिए गुरबानी गुरु में बार बार दृष्टांत आता है कि जो हम पाठ करते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, बेशक ध्यान ना लगे। साधु संत कहते हैं कि जैसे कोई जूठे बर्तन किसी होटल में धोता है, उसका मन नहीं होता कि मैं जूठे बर्तन धोऊं, मगर फिर भी धोता है, उसके कारण वहां उसका जो मालिक है होटल का उसको पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह जो बंदा वाणी पढ़ते नाम मन लगे ना लगे, परमात्मा को उसका फल जरूर देना पड़ता है। इसलिए उठते बैठते हम नाम जपें, ताकि गुरु महाराज हमें चरणों से जोड़ के रखें।